इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। कल हमने एक बात आप लोगों से कही थी, तृष्णा की बात, है ना, उन इच्छाओं की बात कैसे पूर्ण होगी वो, क्योंकि सुख तो आप भी चाहते हो, इच्छाएं कैसे पूर्ण होगी? क्या ऐसा कोई रास्ता है कि आप इच्छाओं से ऊपर उठ सकते हो? क्या ऐसा कोई रास्ता है उन तृष्णाओं को आप जीत सकते हो? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन इम्प्लीमेंट करने में बड़ा कठिन लगता है ना। 3 - 3 = 9, 3 + 3 = 0, लेकिन इम्प्लीमेंट करना तो बड़ा कठिन लगता है। समझ में तो आता है ना, समझ में सबको आ रहा था। हाँ, तो जो समझ में आया यदि उसे इम्प्लीमेंट करना हो तो कैसे पॉसिबल है, अब ये बताएं। देखो, समझना अलग चीज है और उसे जीवन में उतारना अलग चीज है। कैसे उतार पाओगे आप लोग? उतार भी पाओगे कि उसे जीवन से ही उतार दोगे? दो चीजें होती हैं, एक जीवन में उतारना और एक जीवन से उतारना। तो आप लोग उसे जीवन में उतारोगे कि जीवन से ही अलग कर दो? बताना क्या? हाँ, कैसे संभव है? हाँ बोलिए। उस तृष्णा को जीतना, अथवा वो हमारे भीतर वैसा भाव पैदा ही ना हो, और पैदा भी हो तो तुरंत हम उसे साइडलाइन हो जाएं। महाराज जी, ये एकदम से तो होगा नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस है। अच्छा। तो डे बाय डे से हमने कुछ बनाया खाने के लिए तो कुछ मेड को दे दिया, अच्छा वाला, नॉट स्टेल वाला, या फिर छोटी छोटी चीज़ों से ग्रेजुअली स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम से तो होगा नहीं, मुझसे तो नहीं होगा कि लाखों में दे दिया वगैरह। नहीं, प्रश्न अमाउंट का नहीं है, अमाउंट का नहीं है, लेकिन भावों से भी एकदम से तो नहीं होगा। धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ा के कि हमने दान करना है। हम दान करने के लिए बात ही नहीं कर रहे हैं। दान मतलब जो तृष्णा हम क्या है, कह रहे हैं कि हम तृष्णा से ऊपर उठ सकते हैं कि नहीं? हाँ, प्रश्न उसका है। तृष्णा से ऊपर उठने का रास्ता यही है कि 3 - 3 = 9। अपने पास जो है उसको बांटे, उसमें तृष्णा कम हो। पूरी पूर्ति तो कभी नहीं होगी महाराज जी। कुछ नया देखा, हर चीज़ का नया वर्जन चाहिए। हर नॉन लिविंग चीज़ का डे बाय डे वही होता है। नया हैंडसेट चाहिए, नया हैंडसेट चाहिए, iPhone Pro Max आ रहा है वो चाहिए, डेली ऐसे होता ही है। तो उससे एकदम से तो ऊपर नहीं उठ सकते, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे दान करते जाएंगे, जो अपने पास है उसमें हम कम इंटरेस्ट करते जाएंगे, तो मे बी ये पॉसिबल है। करते जाएंगे नहीं, हम जो बात कर रहे हैं, क्या हमारे मन में वो मेंटलिटी आ सकती है कि वो इच्छा ही ना पैदा हो? प्रश्न उसका है। एकदम से तो नहीं आ सकती, एकदम से तो नहीं आ सकती। एटलीस्ट डाइवर्ट कर सकते हैं कि हमारी इच्छा से सांसारिक चीज़ों की आ रही है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की आ रही है कि ये चाहिए वो चाहिए, तो मे भी हम डाइवर्ट कर सकते हैं धार्मिक क्षेत्र में कि हम इसकी ओर ध्यान दें और इसमें हमें क्या करना है देखें। डाइवर्ट हो सकता है वो कंप्लीट, या फिर नो इच्छा, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। मेडिकल साइंस में एक टर्मिनोलॉजी आती है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन केयर। आता है, हम बीमार हों फिर मेडिसिन लें फिर ठीक हो, आप कीचड़ में पैर डालो फिर स्नान करो, अपने आप को साफ करो, उससे अच्छा यही नहीं है कि हम कीचड़ में ही पैर न डालें। आप बीमार ही ना हो वो ज़्यादा बेटर है कि डिजीज होने के बाद ईजनेस में आने के लिए आप मेडिसिन लें, डॉक्टर के पास जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। महाराज
जी उस केस में पूरा आइसोलेट होना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं अभी कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है। बेटर तो प्रिवेंशन ही है, नो डाउट, हाँ, बट उस केस में पूरा आइसोलेट होना पड़ेगा कि हाँ पूरा आइसोलेट होना पड़ेगा। मतलब संसार की चीज़ों से नहीं बिल्कुल नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं वैसे पूरा आइसोलेट होना पड़ेगा। देखा तो भाव आ गया। हाँ, संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए कि आपको वो चिंता ना हो, वो एंजाइटी ना हो। ये बहुत बड़ी समस्या आज की है ना, बहुत बड़ी समस्या है वो एंजाइटी वाली, चिंता को लेकर के वो बार बार उलझता रहता है। वो पैदा कैसे होती है चिंता, वरी, वो एंजाइटी? इच्छा से। कोई हमें बता सकता है इसका रूट कॉज क्या है? क्योंकि हर एक को चिंता तो होगी कि नहीं है? कोई ऐसा है जैसे एंजाइटी अगर नहीं होती, चिंता नहीं होती है? कोई ऐसा? कोई तो होगा ऐसा। पढ़ा लिखा, विद्वान, ज्ञानी, अच्छा, कोई ऐसा है? नहीं है। ऐसे सबको एंजाइटी होती, चिंता होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप उससे ऊपर उठना चाहते हो ना, एंजाइटी से ऊपर उठना। अच्छा, वो एंजाइटी होती क्यों है? क्योंकि ऊपर तो हम बाद में उठेंगे उससे। एक पहले हम ये तो समझ लें वो है क्या बेसिकली, और वो पैदा होती क्यों है। यदि हम ये समझ लेंगे पैदा क्यों होती है, उसके रूट कॉज को हटा दिया, तो अपने आप ही हम उससे ऊपर उठ जाएंगे। वेरी इजी मेथड है। हाँ महाराज जी नमस्ते। हाँ जी। वो इच्छा इसलिए पैदा होती क्योंकि वो नहीं, इच्छा की नहीं, वो चिंता की बात कर रहे हैं अभी हम। चिंता, हाँ, चिंता क्यों पैदा होती है? हाँ, चिंता कोई वस्तु है, उसकी आसक्ति होती है, तो फिर उसको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, तो फिर वो कैसे प्राप्त हो, तो फिर ये चिंता स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, और कोई डिफाइन करके बताएगा? पीयर प्रेशर, हाँ। देखो, अपन बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, अपन बोलते हैं संसार में कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पहले एटलीस्ट उसे हम समझ ले आखिर वो है चीज क्या, बला, वो बला क्या है। हाँ। नमस्ते महाराज जी। भय से होता है महाराज जी। भय से चिंता पैदा होती। कोई भी जो एक्सपेक्टेशन या कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी अटैचमेंट जो है। नहीं, आपने एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट, भय, बहुत सारे वर्ड्स का यूज कर दिया। डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी अपन हासिल करना चाहते हैं, जो हाँ। कार्य कर रहे हैं, तो उसके भय outcome से को चिंता पैदा होती। डर रहता है कि ये होगा नहीं होगा, सक्सेस भय नहीं होगा। चिंता का कॉज है कि भय है। चिंता का इफेक्ट है? कॉज है। देखो, अपन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप लेकर के चलेंगे तो बड़े अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अपने। डरना कॉज है कॉज है कि डरना इफेक्ट है? कॉज है। कॉज है। और कोई बोलेगा क्यों सुरेश? हाँ, जो एंजाइटी पैदा हो रही है, क्यों पैदा हो रही है? आशीष जी बोल रहे हैं वो डर के कारण हमारे भीतर चिंता पैदा हो रही। कॉर्डलेस नहीं है एक और? हाँ हाँ। जो महर्षि समझ में आती है चिंता के बारे में कि भविष्य के बारे में कोई इच्छा है या वर्तमान के बारे में कोई एक्सपेक्टेशन या इच्छा बैठी हुई है, और अब वो इच्छा पूर्ण हो पाए या ना हो पाए उसकी स्पष्टता नहीं है, तो मन ही मन में चिंता होती है कि ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। नहीं तो वो फियर के कारण चिंता पैदा होती। एक तो एक्सपेक्टेशन या इच्छा है, राग है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, हाँ। और फिर साथ में अनसर्टेनिटी है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो वो फिर चिंता उत्पन्न करता है। नहीं, ये तो हो गया अनसर्टेनिटी। हाँ जी। लेकिन वो पैदा क्यों हो रही है, हम रीजन जानना चाह रहे हैं। हाँ, भय है, भय है महाराज जी कि वो होगी या नहीं होगा मेरे हिसाब से, जैसे जैसा मेरे को चाहिए। वो तो भय तो तब पैदा होता है जब हमारे पास वो आ जाए, उसे खोने का भय है।
जैसे मान लो किसी के बच्चे का एग्ज़ाम हुआ या हाँ। मान लो मेरा एग्ज़ाम हुआ, हाँ। और एग्ज़ाम में मुझे चिंता हो रही है कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, तो मैंने इच्छा बांध ली कि मेरे को पास होना है, और अब वहाँ पर अनसर्टेनिटी है कि पास भी हो सकता हूँ, फेल भी हो सकता आपने हूँ। कहा पहले इच्छा पैदा कर ली, हाँ जी, फिर बाद में एक चीज़ और कही हाँ जी, कि वो अनसर्टेनिटी है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो पैदा इच्छा से हो रही है कि भय से हो रही है? पैदा तो इच्छा से हो रही है, रूट कॉज तो इच्छा ही है, क्योंकि इच्छा है कि मैं पास हो जाऊं। और अब चिंता पैदा हो गई है, अब इसके बाद डर लगने लगा, ऐसा कुछ? हाँ जी, तो पहले तो इच्छा, हाँ। और फिर अनसर्टेनिटी कि भाई पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, और फिर मन दोलन करता है कि फेल हो गया तो क्या होगा, फेल ना हो जाऊं मैं हाँ। पास हो जाऊं, ये एंग्जाइटी हो गई। हाँ, तो मूल रूप से इच्छा से ही तो पैदा हो रही ना। इच्छा से हो रही है, क्योंकि पास होने की इच्छा। उस वस्तु को पाने की इच्छा, जब तक वो ना मिले तो व्यक्ति नॉर्मल नहीं रहता है, उसी के बारे में वो सोचते रहता है, ऐसे ही है ना। तो चिंता पैदा कैसे हो रही, एंजाइटी पैदा कैसे हो रही? किसी बात को लेकर के जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा, ऐसे ही है ना। तो क्या हम ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं कि वो चाह ही ना पैदा हुए? हाँ, वीतराग। नहीं, वीतराग भी इफेक्ट है, समझना। अच्छा जी। जो वीतरागता का भाव, जो वैराग्य का भाव इफेक्ट है, कॉज नहीं है। हाँ जी। किसी ने सब कुछ छोड़ दिया, साधु बन गया, वो इफेक्ट है, कॉज नहीं है। क्यों, आपको क्या लगता है? हम कैसे उसे समझें, कैसे उसे हम जीत पाएं, कैसे हम उससे ऊपर उठ पाएं कि हमारे मन में वो चिंता का भाव भी पैदा ना हो। चिंता होती है आइदर अपने फ्यूचर को लेकर के अथवा पास्ट को लेकर के। फ्यूचर में वो मुझे मिलेगा कि नहीं, वो मुझे मिलेगा कि नहीं, एक तो वो अपने फ्यूचर को लेकर के, अथवा वो पास्ट को लेकर के वो बार बार वो सोचते रहता है, ऐसा ही। हाँ जी। कि मेनली फ्यूचर को लेकर के चिंता पैदा होती है। जब आप लोगों को चिंता होती, कौन कौन से कारण से होती, उससे वो इजीली और आप जज कर पाओगे। चिंता तो फ्यूचर को लेके ज्यादा मीन पैदा होती फ्यूचर है। को लेकर। और किस किस को चिंता होती? सबको होती। किस बात को लेकर के चिंता होती, क्यों होती? आने वाले भविष्य को लेकर, जॉब रहेगा कि नहीं, हाइक होगा कि नहीं, है ना, यही है ना। और किस बात को लेकर के चिंता होती है? बेटे की शादी होगी कि नहीं, जल्दी बहू मिलेगी कि नहीं, यही बात को। और किस बात को लेकर चिंता होती? बीमारी ना आ जाए, वो चिंता है कि वो भय है? क्यों? मैं भविष्य में बीमार ना पड़ जाऊं, वो चिंता है कि वो भय है? क्यों, बोलो। डर है कि चिंता है? क्योंकि फियर और एंजाइटी बोथ आर सेम और डिफरेंट थिंग। क्या महाराज जी, डिफरेंट है और सेम, मतलब कुछ सिमिलैरिटी भी है। जैसे कि एग्ज़ाम का लिया कि एग्ज़ाम में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि पास हो जाऊं, अब चिंता हो रही कि पास होगा कि एग्जाम का एक फियर होता है, पेपर आने वाले हैं, फेस करना है, वो एक डर होता है, वो अलग चीज हो गई। अब चिंता भविष्य को लेकर के होने वाली, रिजल्ट के बारे में कि मैं पास होऊंगा, मैं कि पेपर फेल कैसे होऊंगा। जाएंगे, अच्छे जाएंगे कि नहीं, मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, इस बात को लेकर के। हाँ, भय कॉज है, भय कॉज है। नहीं नहीं नहीं, भय तो इफेक्ट है। इच्छा का इफेक्ट भय है। नहीं नहीं, इच्छा का इफेक्ट चिंता है ना। फिर जो हमें मिल जाता है वो भय पैदा होता है कि छूट ना जाए, छूट ना जाए।
कि इंटर रिलेटेड है दोनों? हाँ, अभी अपन चिंता को समझ ले पहले। हम जो कह रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है हमारे साथ कि हमारे मन में वो चिंता हो ही ना हो? कौन सा ऐसा रास्ता है कि चिंता ही ना पैदा हो? अथवा कौन सा ऐसा रास्ता हो कि इच्छा ही पैदा ना हो? चलो अपन सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। अभी तो अपन ने ये समझा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तृष्णा नहीं रखना चाहिए, बढ़िया अच्छे से रहना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है कि वो भाव भी हमारे भीतर पैदा ना हो? हाँ जी, चिंता का कारण फ्यूचरिस्टिक सोच है। हाँ। कि हम भविष्य में प्लानिंग बहुत करते हैं कि वे प्लान करेंगे, ऐसा करेंगे। अच्छा। और वो जब पूरी नहीं होती है, वो पूरी होते हुए डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, हाँ। तो फिर चिंता पैदा होती है। अच्छा। तो शायद प्रेजेंट में ही बस जिएंगे तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है फ्यूचर में क्या होना है, तो चिंता शायद कम हो जाए। हाँ, वो बहुत अच्छे से निकट आ रहे हैं। हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा, जो है उसमें सेटिस्फाई होना। जो मिल रहा है वो बढ़िया है ना? अब हम ये पूछ रहे हैं, क्या ऐसा भी कोई रास्ता है कि हमारे मन में वो वैसी इच्छाएं ही पैदा ना हो जाएं? हाँ, अपन कंपेयर नहीं करना चाहिए महाराज जी किसी और से। अच्छा, कंपैरिजन नहीं आना चाहिए। बिकॉज इट बिगिंस विद दैट ओनली। उनका हो रहा है इसलिए मुझे चाहिए, इसके पीछे वो ज्यादा होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन, कंपैरिजन। लेकिन बिना कंपैरिजन के भी तो इच्छाएं होती हैं, नहीं होती? हाँ, बिना कंपैरिजन हम किसी को नहीं देख रहे हैं, फिर भी इच्छा होती है कि नहीं होती? वो तो एक वन ऑफ द रीजन है कि हम जब दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हमें भी लगने लगता है कि हमें वो चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, उस सिचुएशन में क्या इच्छा होंगी कि नहीं होंगी? इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।